नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत में लकारों का प्रयोग देखेंगे। किस तरह से हम लकारों का प्रयोग करते हैं। कुछ बुनियादी तथ्य जो आपको संस्कृत के को पढ़ने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत की जानकारी जो है उसके लिए जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले पुरुष पुरुष होता क्या है, फिर है वचन, फिर है लिंग। ठीक है। इसके साथ ही कर्ता, क्रिया को करने वाला, फिर धातु और क्रिया और कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये मैंने आपको पहले करवा चुका हूं, थोड़ा सा इसको दोहराएंगे। पुरुष जो है आपके संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिस तरह से आपके इंग्लिश में अगर बात करें, अंग्रेजी भाषा में भी तीन पुरुष होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो यूज है, किसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं और उत्तम पुरुष कहते हैं, वो इंग्लिश से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे हम बाद में। फिर दूसरा है आपका वचन। वचन भी संस्कृत भाषा में तीन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और भाषाओं में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं। यहाँ पे जो दो हैं, दो के लिए द्विवचन होता है, और दो से अधिक अगर हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से लिंग जो है, लिंग भी संस्कृत भाषा में तीन होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है। तो ये सभी पुरुष, वचन, लिंग, ये सभी तीन तीन होते हैं संस्कृत भाषा में। अब बात आते हैं, अब यहाँ पे प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है। ठीक है। तो उसको देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है जो आप लोगों को याद रखना है। प्रोक्षम समक्षम स्वयमेव च। प्रोक्षम समक्षम स्वयमेव च। ठीक है। अब देखते हैं प्रोक्षम क्या होता है, समक्षम और स्वयमेव। ठीक है। अब जब हम पुरुष की बात करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। तो ये जो प्रोक्षम है, प्रोक्षम का मतलब होता है जो परे है, नजरों से परे है। ठीक है। तो प्रोक्षम जो है वो प्रथम पुरुष, जो नजरों से परे है वो प्रथम पुरुष। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। इसी तरह से जो समक्षम, समक्षम मतलब नजदीक, आपके सामने, आपके पास है। ठीक है। उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है। स्वयमेव च, स्वयमेव, अपने लिए। अपने आप को तो हम हमेशा क्या समझते हैं, उत्तम समझते हैं ना, तो इसलिए स्वयं के लिए उत्तम पुरुष। तो ये हैं आपके क्या, पुरुष। प्रोक्षम, समक्षम, स्वयमेव च। इंग्लिश में जैसे हमारा यहाँ पे प्रथम पुरुष होता है, वहां पे इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। जो उत्तम पुरुष है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान से समझना है कि इंग्लिश में जो ये दो हैं, चाहे वो प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है, इनको अलग तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है। आइए अब चलते हैं आप कर्ता के रूप। देखिए, कर्ता के 9 रूप होते हैं। कितने? 9 रूप। संस्कृत में कर्ता के 9 रूप होते हैं। कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है, करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता। ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूं। अब आम को कौन खा रहा है? मैं। तो मैं क्या हूं? उस क्रिया का, खाने की क्रिया का करता हूं। ठीक है। ओके। तो प्रथम पुरुष में जो आपके प्रथम पुरुष के जो ये हैं सर्वनाम हैं, वो है सह। सह, सह जो है वो पुरुष के लिए, मतलब पुरुषवाचक के लिए, और सा स्त्रीलिंग के लिए। पुरुष लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए। तौ, तौ होता है दो। ते बहुवचन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बह, सह, बह, सा, बह, तौ, वे दोनों। दो के लिए द्विवचन तौ। ठीक है। बहुवचन ते, वे सब। ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष में त्वम एक वचन में, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ठीक है। तू या तुम,
त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है। थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूं या हम अपने लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पे अहम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, जब हम दो हैं तो हम दोनों आवाम, फिर वयम हम सब। ठीक है। आइए अब धातु क्रिया जो है उसको लकारों में देखते हैं किस तरह से प्रयोग होता है। जो आपका कर्ता की तरह ही धातु के भी 9 ही रूप होते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया है, ठीक है, धातु, ठीक है, जो क्रिया का मूल रूप है उसको बोलते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को, जैसे मान लो गच्छ क्रिया है, ठीक है, गच्छति, तो उसका मूल रूप है गम, गम धातु से बनता है। ठीक है। तो इसी तरह संस्कृत में जो है हमारे 10 लकार होते हैं। ठीक है, कितने? 10 लकार, लकार मतलब स्मय। ठीक है। लेकिन यहां हम मुख्यतः 5 लकारों को ही पढ़ेंगे, 5 ही लकारों को पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो है जैसे वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं लट लकार। ठीक है, जिसका प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब वर्तमान की बात जब होगी तो वहां पे है ही आएगा। ठीक है। दूसरा है आपका भविष्य काल। भविष्य काल को बोलते हैं लरिट लकार, होगा। ठीक है, जब आप भविष्य की बात करेंगे तो वो लरिट लकार। फिर तीसरा है आपका भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मतलब जो उसमें बीत चुका है। ठीक है, पिछला काल या उससे पीछे जो भी इसमें हमारा गुजर चुका है। ठीक है, लंग लकार था। फिर है आपका आज्ञा काल। जो आज्ञा काल है जिसमें हम आज्ञा देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे आज्ञा देते हैं, उसको बोलते हैं लोट लकार। ठीक है। फिर है आपका विधि बताना। ठीक है, उसको बोलते हैं विधि लिंग लकार। ठीक है, इसमें क्या निवेदन, और इसमें आता है जैसे मुझे जाना चाहिए, जब चाहिए की बात आई तो वो क्या है, एक तरह का निवेदन है या एक तरह का सुझाव है, एक तरह का आज्ञा भी है, लेकिन वो बहुत ही विनम्र ढंग से आज्ञा है। ठीक है। ओके, ये हो गए आपके 5 लकार, वर्तमान काल लट लकार, भविष्य काल लिट लकार, भूतकाल लंग लकार, आज्ञा काल लोट लकार, विधि बताना विधि लिंग। ठीक है। तो सबसे पहले गम धातु, हम गम धातु को देखते हैं पुरुष और वचन के अनुसार लट लकार में किस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहां पे प्रथम पुरुष में आपको पता है कि जो भी आपकी धातु है उसमें जब हम कुछ शब्द जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनकी वो क्या है, उसका वो आकार बनता है अलग अलग लकारों में। ठीक है। जैसे अगर हम लट लकार की बात करें तो हम उस धातु या जो क्रिया है उसमें हम ये शब्द जोड़ते हैं, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ठीक है, प्रथम पुरुष में ती, मध्यम पुरुष में ये, और उत्तम पुरुष में ये। ठीक है। अब आते हैं आपके जैसे वह, प्रथम पुरुष में आपको बताया क्या होता है, वह, बे दोनों, बे सब। अब गम धातु जो है उसको, उसका जो लट लकार में रूप बनता है वो बनता है गच्छति गच्छते गच्छन्ति। प्रथम पुरुष, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में देखिए गम धातु के साथ हमने क्या लगाया, एक वचन में लगा दिया हमने लास्ट में, देखो ती, फिर यहाँ पे तह, यहाँ पे अंति। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सह गच्छति, बह जाता है। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि बह जाती है तो क्या हो जाएगा, सा गच्छति। ठीक है। फिर है तौ गच्छतः, तौ क्या, दो, वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में अंत में क्या लगेगा, सी थ थ। ठीक है। तो कैसे बनेगा, जो आपकी गम धातु है गच्छसी गच्छतः गच्छत। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसी, तुम जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो।
ठीक है। इसी तरह से उत्तम पुरुष में क्या लगेगा, आमी, आवह, आमह। तो इसमें गच्छ, गम धातु के साथ गच्छामी, गच्छावह, गच्छामह। अहम गच्छामी, मैं जाता हूं। आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं या जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं या जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गम धातु कैसे बन गई, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छतः, गच्छत, गच्छामी, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है। तो जो जिस भी वचन का आपका क्या होगा, पुरुष होगा, उस वचन के पुरुष के साथ उसी वचन का धातु क्रिया लगे, धातु का रूप लगेगा। मान लो जैसे यहां पे मैं बोलूं ये युवाम, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष का द्विवचन का पुरुष है। तो इसके साथ हमने कौन सा क्रिया रूप कौन सा लगाया, जो मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है, गच्छतः। ठीक है। तो जो आपके क्या हैं, पुरुष हैं और वचन हैं, जिस पुरुष का वचन होगा, जिस वचन का पुरुष होगा, ठीक है, उसी वचन का क्रिया उसके साथ लगेगी। ठीक है, समझ गए। ओके। अच्छा आगे आते हैं। आगे है आपका गम धातु पुरुष और वचन के अनुसार लिट लकार में। कौन से लकार में, लिट लकार में। प्रथम पुरुष जो आपके लिट लकार में जो शब्द बनता है या जो क्रिया बनती है, वो इन शब्दों को ला अंत में जोड़कर बनती है। जैसे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ठीक है। अब आते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन गमिष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन गमिष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन गमिष्यन्ति। क्या हो गया, सह गमिष्यति, वह जाएगा, तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे, इष्यन्ति, ठीक है, ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ। आगे हो जाएगा आपका गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। तो क्या हो जाएगा, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे, युवाम गमिष्यथः, तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। आगे है आपका उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। क्या हो जाएगा, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, अवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे, वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं लंग लकार में। ठीक है। लंग लकार में आपका जो धातु रूप बनता है उसमें वो कैसे बनता है, उसमें शुरू में अ और त, अ त, अ ताम, अ न, अ ह, अ तम, अ त, अ म, अ आव, अ आम। ठीक है। कैसे, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है। तो क्या हो गया, सह अगच्छत, बह गया, तौ अगच्छताम, वे दोनों गए, मतलब ये भूत की बात हो रही है। ते अगच्छन, वे सब गए। ठीक है। इसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, अगच्छ, ये देखो अ लग गया ना पहले, अगच्छ, अगच्छताम, ठीक है, अगच्छतम। ठीक है। फिर फिर आ गया अगच्छत। तो क्या हो गया, त्वम अगच्छः, तुम गए, युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए, यूयम अगच्छत, तुम सब गए। ठीक है। फिर है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा, अम, क्या हो गया, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, अहम अगच्छम, मैं गया, अवाम अगच्छा, अगच्छाव, हम दोनों गए,
वयम अगच्छाम, हम सब गए। समझ गए? अब है आपका लोट लकार। लोट लकार में कैसे होता है? धातु के अंत में ये चीजें लगती हैं, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आब, आम। ठीक है, तो कैसे बनती है गम धातु? गम धातु बन जाती है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। सह गच्छतु, बह जाए, ये क्या है? आज्ञा, बह जाए। तौ गच्छताम, वे दोनों जाएं। ते गच्छन्तु, वे सब जाएं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए। फिर आपके क्या बन जाएगा? गच्छ, गच्छतम, गच्छत। क्या हो जाएगा? त्वम गच्छ, तुम जाओ। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। यूयम गच्छत, तुम सब जाओ। ठीक है, इसी तरह से उत्तम पुरुष में क्या बन जाएगा? गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। अहम गच्छानी, मैं जाऊं। अवाम गच्छाव, हम दोनों जाएं। वयम गच्छाम, हम सब जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ आप विधि लिंग लकार। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या आता है? चाहिए। ठीक है, तो विधि लिंग आकार जो है वो, उसमें धातु रूप कैसे बनता है? उसके अंत में एत, एताम, एयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। फिर है उत्तम पुरुष में आपका एयम, एब, एम। ठीक है, तो गम धातु कैसे बनती है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। ठीक है, तो क्या हो गया? सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए। तौ गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए। ते गच्छेयुः, उन सबको जाना चाहिए। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत। त्वम गच्छेः, तुम्हें जाना चाहिए। युवाम गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए। यूयम गच्छेत, तुम सबको जाना चाहिए। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। हम दोनों, आवाम गच्छेव, हम दोनों को जाना चाहिए। हम वयम गच्छेम, हम सबको जाना चाहिए। तो ये है आपके धातु के, धातु जो है किस तरह से इनके रूप बनते हैं और कौन कौन से जो पुरुष हैं उनके साथ ये धातु लगती हैं। ठीक है, आपने क्या चीज याद रखनी है? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। धातु के रूप सभी लकारों में। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इनका जो जो भी आपके पुरुष और वचन हैं उनको याद रखना है, क्योंकि जो जिस तरह का पुरुष होगा उसी तरह का वचन लगेगा। ठीक है, जिस तरह के वचन का पुरुष होगा, मान लो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो उसके साथ क्रिया जो है या धातु का रूप जो है वो भी कौन सा लगेगा? प्रथम पुरुष द्विवचन। इसी तरह से अगर मान लो मध्यम पुरुष बहुवचन है, बहुवचन वचन में है, यूयम है, तो उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ जो धातु का रूप लगेगा वो भी मध्यम पुरुष का बहुवचन का ही क्या लगेगा? रूप लगेगा, गच्छेत। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। इसको बार बार देखना है तभी आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करनी है किताब कॉपी के ऊपर। समझ गए? तो इसके साथ ही धन्यवाद।